को गुड़ियाओं से खेलना बहुत पसंद था। देखने में खुद भी एक गुड़िया ही लगती थी। नीली आंखें, ब्राउन बाल, सुर्ख सफ़ेद रंगत, बिलाशुबा वो बेहद खूबसूरत थी। वो 4 साल की थी जब एक एक्सीडेंट में उसकी माँ चल बसी। फिर एक दिन उसके डैड उसके लिए एक नई माँ ले आए जिसका नाम कैट था। कैट अजीब सी थी, ना तो वो ज़्यादा किसी से बात करती थी और ना ही हंसती बोलती। कभी कभी डेज़ी को ऐसे लगता जैसे वो एक रोबोट हो। कैट बस खामोश सी घर के कामों में लगी रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता डेज़ी को उसकी आदत हो गई और वो एक दूसरे से घुल मिल गए और अब तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि वो डेज़ी की सौतेली माँ है। डेज़ी अब स्कूल जाने लगी थी। एक दिन वो स्कूल से वापस आई तो उसे कैट कहीं नज़र नहीं आई। सारा घर ढूंढने के बाद वो बैकयार्ड में आ गई, क्योंकि कैट अक्सर बैकयार्ड में ही पाई जाती थी। बैकयार्ड में अजीब सा पुरहौल सन्नाटा फैला था। दरख्त पर लगा लोहे का झूला आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। डेज़ी जैसे ही उस झूले के पास पहुंची तो झूला तेज़ी से हिलने लगा। वो डर के मारे वहां से भागने लगी। तभी किसी ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर उसे कैट की आवाज़ सुनाई दी। वो हौले से उसके कान में गुनगुना रही थी, हैप्पी बर्थडे डेज़ी। तभी ढेर सारी तालियों की आवाज़ उसे सुनाई दी। उसने डरते हुए अपनी आंखों से पट्टी हटाई। सामने उसके सारे स्कूल के फ्रेंड्स खड़े थे और कैट और डैड भी एक तरफ खड़े दिखाई दे रहे थे। कैट उसका हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास ले आई। टेबल पर बड़ा सा गुलाबी रंग का केक रखा था जिस पर एक गुड़िया बनी हुई थी और केक के ऊपर कैंडल से 10 का हिस्सा रोशन था। कैट ने उसे ये सरप्राइज देकर हैरान कर दिया था। पहले वो खौफजदा थी मगर अब बेहद खुश हो गई थी। कैट ने उसे उसकी पसंदीदा डॉल सबरीना गिफ्ट की थी। उसके डैड की एक टॉय फैक्ट्री थी जहाँ कैट शादी से पहले काम करती थी। ये बात डैड ने उसे थोड़े दिन पहले ही बताई थी। डेज़ी उस गुड़िया के साथ बहुत खुश थी। वो उसे अपने साथ ही सुलाती थी और जब वो स्कूल जाती तो उसे कैट के हवाले कर देती। एक दिन वो स्कूल से वापस आई तो उसे किचन से कैट के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। शायद डैड आज जल्दी घर आ गए थे। ये सोचकर वो किचन में दाखिल हुई। कैट चूल्हे पर कुछ पका रही थी और गुड़िया किचन की टॉप पर उसके पास रखी हुई थी। डेज़ी को दूर से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गुड़िया नहीं बल्कि जीती जागती इंसान हो। वो जल्दी से गुड़िया के पास गई और उसे उठा लिया। तभी कैट ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसे वहां खड़ा देखकर कैट घबरा सी गई और जल्दी से चूल्हा बंद कर दिया। डेज़ी गुड़िया को वहां से उठाकर अपने कमरे में ले आई। डेज़ी को ऐसे लग रहा था जैसे उसने गुड़िया नहीं बल्कि कोई भारी भरकम चीज़ उठा रखी है। उसने कमरे में आकर गुड़िया को बेड पर तकरीबन फेंक दिया था और अपने बाजू ज़ोर ज़ोर से दबाने लगी जो बुरी तरह दुख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो चेंज करने वॉशरूम चली गई। जब वो दोबारा कमरे में आई तो उसने देखा गुड़िया खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठी है। वो खौफजदा हो गई और आहिस्ता से चलते हुए गुड़िया के पास आ गई। गुड़िया का चेहरा उसके लंबे घुंघरियाले बालों से ढका हुआ था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर गुड़िया के चेहरे से बाल हटाए कि तभी गुड़िया के बेजान वजूद में हरकत सी हुई। उसने सर घुमाकर डेज़ी को देखा और मुस्कुरा दी। डेज़ी खौफ से लर्ज़ गई। वो कमरे से भाग जाना चाहती थी मगर उसके पांव जैसे ज़मीन में गड़ गए थे। गुड़िया कुर्सी से उतरकर ज़मीन पर चल रही थी और उसके होंठों पर एक सफाक सी मुस्कुराहट थी। वो लम्हा बलम्हा डेज़ी की तरफ बढ़ रही थी। डेज़ी तेज़ कदमों से चलते हुए वहाँ से बाहर आ गई और सीढ़ियाँ उतरने लगी। गुड़िया अभी भी उसके पीछे थी। तभी सामने से उसे कैट ऊपर आते हुए दिखाई दी। उसे कुछ हौसला हुआ। वो सीढ़ियाँ फलांगते हुए कैट के पास पहुँची और उसकी टांगों से लिपट गई। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। सारा वजूद पसीने में भीगा हुआ था मगर अब उसको डर नहीं लग रहा था। वो कैट के साथ थी। उसने सामने देखा जहाँ गुड़िया सीढ़ियाँ उतरकर उसके पास आ रही थी। तभी उसे कैट की आवाज़ सुनाई दी, आओ आओ मेरी बच्ची, मैं कब से तुम्हें देखने की मुंतज़िर थी। आज इतने सालों बाद मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। डेज़ी कैट की आवाज़ सुनकर दंग रह गई। कैट की आवाज़ अजीब भारी सी हो रही थी। कैट ने डेज़ी को अपने आप से दूर धकेला और बाहें फैलाकर गुड़िया की तरफ बढ़ गई। अब वो उसे गले लगाकर रो रही थी। डेज़ी हैरान और खौफ से उसे देख रही थी। तभी कैट ने उसे बाजू से पकड़कर गुड़िया के सामने खड़ा किया और अजीब सी आवाज़ में हंसने लगी। सारी घर की लाइट्स अचानक ही ऑन ऑफ हो गई। डेज़ी वहाँ से भागना चाहती थी मगर कैट उसे नहीं छोड़ रही थी। तभी डेज़ी ने डोल की काली सी आंखों को फैलता हुआ देखा और आग के मानिंद एक तेज शोला उसकी तरफ लपका। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे अपनी बेटी के लिए कई सालों से एक जिस्म की तलाश थी ताकि मैं उसे हमेशा अपने पास रख सकूं, जैसे मैंने उसकी आत्मा को इतने बरस इस गुड़िया में छुपा कर रखा। आज मेरी ये ख्वाहिश तुम्हारी वजह से पूरी हो गई है। थैंक यू डेज़ी। कैट ने हल्की सी उसके कान में सरगोशी की
और फिर डेजी होश आवाज से बेगाना हो गई। शाम को विलियम जब घर आया तो हैरान रह गया। कैट और डेजी उसे मामूल से ज्यादा खुश नजर आ रही थी। वो किचन में इकट्ठे खाना बना रही थी और डेजी की गुड़िया लाउंज में सोफे पर रखी हुई थी। डेजी तो उसे अपने से 1 मिनट दूर नहीं करती थी। उसने गुड़िया को वहाँ से उठाया और किचन में काम करती डेजी को पकड़ा दिया। विलियम उसे गुड़िया का ख्याल रखने को कह रहा था। तभी डेजी ने सर उठाकर डैड की तरफ देखा। उसकी नीली आंखें फैलकर अपना रंग बदल रही थी। वो स्याह हो गई थी। इससे पहले कि डैड उसकी तरफ देखते, उसने मुस्कुराकर सर नीचे किया और धीरे धीरे गुड़िया के सर पर हाथ फेरने लगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। शुक्रिया।